माता का नाम लोना। इनके मैके के परिवार के वंशज यहाँ हम लोग हैं, सेवादार हैं यहाँ के। माता का जो जन्मभूमि है प्यारी सत्संग आप लोग पढ़े भी होंगे, मिर्जापुर। जो मिर्जापुर गांव राजशाही शासन में हुआ करता था, उस गांव में माता जी ने जन्म लिया, छोटा मिर्जापुर में। तो माता जी वहाँ अकेली होती थी, वहाँ से अपनी मायके में आ जाती थी। माता जी ब्रह्मज्ञानी थी, इनके पास हर जाति, हर धर्म, हर बिरादरी का लोग, चाहे ठाकुर हो, ब्राह्मण हो, किसी भी जाति समाज के, और जिसको माता जी दुआ करती थी वो ठीक हो जाता। और जब गुरु मारकर चित्तौड़गढ़ गए, उस समय गुरु जी 151 साल के थे, बिल्कुल बुजुर्ग और बुजुर्ग हो चुके थे। और वहाँ पर जब गए तो वहाँ से चित्तौड़गढ़ से फिर वापस नहीं आए काशी। वहीं पर ज्योति ज्योत में समा गए, वही ब्रह्म निकल गए। गुरु जी शरीर सही चले गए, आज तक पता नहीं चला। माता जी को यहाँ ज्ञान हुआ, बैठी हुई थी, सत्संग कर रही थी। जो ब्रह्म ज्ञानी है उनको सब कुछ पता होता है, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल। माता जी को ज्ञान हो गया कि गुरु जी नहीं है, तो माता जी ने हमारे पूर्वजों से बताया कि देखिए गुरु जी अब हमारे चले गए, पति चले गए, मैं नहीं रहूँगी, मैं भी जा रही हूँ। पति के मरने के बाद पत्नी होती है तो वो विधवा कहलाती है। फिर माता जी ने ऐसा नहीं किया, जैसे पहले सती प्रथा पर चलता था, तो पति के गुरु की वियोग में माता जी ने अपनी प्राण को त्याग दिया। इसी जगह इनकी समाधि बनी। आज भी यहाँ पर दूर दराज से चलकर हर जाति, हर धर्म, हर बिरादरी के लोग आते हैं, चाहे वो ठाकुर हो, ब्राह्मण हो, किसी भी जाति के हो। जो भी यहाँ मन्नत मांगते हैं उनका पूरा होता है। जैसे माताओं बहनें होती हैं, उनका गोद नहीं भरता है, लोग बाज बाजिन कहते हैं कि माता से आंचल फैलाकर मांगती हैं, तो माता का नाम लेकर अरदास कर देते हैं, वहाँ पर उनकी जो गोद भर जाती है। ऐसा ही इतिहास आज से 30 साल पहले की है। एक मौर्य समाज के व्यक्ति थे, उनका घर यहाँ से 25 किलोमीटर दूर है, एक गांव पड़ता है हरारा, वहाँ के रहने वाले। उनकी आधी उम्र हो गई थी, उनके गोद में कोई भी औलाद नहीं थे। लोग ताना मारते थे, बाजबाजिन कहते थे। उनको एक संत ने बताया माता के शरण में जाओ, लोना माता के, तुम्हारा दुख दूर हो जाए, कल्याण हो जाएगा। और वहाँ से चलकर आए। यहाँ पर उस समय हमारे पिताजी थे, यहाँ के पुजारी, जो कि 2016 में 105 बरस का होकर के विस्तार किए हैं, गंभीर हुए हैं। आए, चरणों पर गिर कर रोने लगे, कहे महाराज जी आप अरदास करिए, माता से विनती करिए। मुझे समाज में लोग ताना मारते हैं। उस व्यक्ति का नाम था राम अवतार मोहन, और माता से मन्नत मांगा, माता ने उसकी गोद को भर दिया। माँ का आकर के पूरे परिवार के साथ पूजा अर्चना किए। आज भी वह व्यक्ति साल में एक बार यहाँ पर माता के यहाँ मत्था टेकने के लिए। तो जो सच्चे मन से मांगता है माता से, माता उनकी पुकार को सुनती है। और जब संगत को पता चला तो संगत चलकर यहाँ आने लगी। उनके श्री गुरु रविदास जी के जो लड़के थे उनके बारे में और दादाजी दादी जी इसके बारे में शॉर्ट कर जाए वो नंबर सब करें। धन्यवाद। तो गुरु जी का एक पुत्र थे जिनका नाम था विजय दास, और विजय दास जी 7-8 साल की आयु में एक बीमारी ग्रसित के कारण उन्होंने शरीर को छोड़ दिया है। माता रानी कृपा करे, सारी संगत का यात्रा मंगलमय हो, क्योंकि गुरु की दर्शन करने के बाद जो माता का कर लेते हैं उनकी यात्रा ये बगल में सामने घर, यहाँ सत्संग करती थी माता जी।
तो भाई ये भी जी हाँ, ये बगल में जो पेड़ है ना, पेड़ों से ढका हुआ है। आप जब रोड भर करके आए तो बगल में है, तो आप नहीं खुलते हैं। माता रानी सबकी यात्रा मंगलमय करे, परिवार बाल बच्चे सुखी रहे। जय गुरुदेव।